गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स में मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें से बेसिक कैलकुलेशन एंड नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस को बताया है और आज इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले मैं उसे बताता हूँ कि इन सारे में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि सारे देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो देख रहे होंगे कि पहले दो का जो क्वेश्चंस है दो, उसमें से प्लस और माइनस का डिफरेंसेस है, बाकी का दो ये इनटू में है लेकिन ये इनफाइनाइट तक है और ये इनफाइनाइट तक नहीं है। तो ये चार क्वेश्चंस, उसके बाद फाइंड द एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। तो पहले मैं इन सबों को बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चंस जो है उसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उसे ही यहाँ पे लिखा गया है। तो इसे किस तरह से बनाया जाएगा, तो जब भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा तो उसमें जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसे भी बताऊँगा और उसे विद इन सेकेंड कैसे बनाना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कम समय मिलेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है ये बताना मेरा काम है। और कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड कैसे बनाएंगे मैं जब उसको बताऊंगा तो आप बहुत ही उसे ईजिली बना पाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसे बताता हूं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड कैसे बनाना है मैं उसे भी बताऊंगा। तो आप इसे पहले देखिए, ये क्वेश्चंस लिखा गया है, जो भी ये पहला क्वेश्चन है उसे यहाँ लिखा गया है। तो अगर आप इसे बनाएंगे डिटेल्ड में तो क्या करते हैं कि इनफाइनाइट तक है तो इतना बराबर x मान लेते हैं। और आपको पता है कि जब भी रूट होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो यदि दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आपको पता होगा कि पहला रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो ये तो इनफाइनाइट चलते जाएगा। और आप पहले देखे होंगे कि इतना बराबर हम इतना जो लिखा हुआ था उतना बराबर x मान लिए थे, तो आखिर ये हो गया 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सारे को एक तरफ ले आते हैं और इतना बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जब कॉमन x लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इसमें से दो वैल्यू आएंगे, दो मान आएंगे, एक आएगा x बराबर -3 और एक आएगा x इक्वल्स टू 4 आएगा। तो आपको पता होगा कि माइनस वाला नहीं लेते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने इस क्वेश्चंस को पहले डिटेल्ड में बताया, लेकिन अगर इतना आप बनाएंगे एग्जाम में तो टाइम लगेगा और एग्जाम पार हो जाएगा। तो इसे आप कैसे जल्दी बनाएंगे, विद इन सेकेंड बताएंगे, वो मैं बताता हूं। तो देखिए 12 है ना, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं n इंटू n माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो भी संख्या होगी उसका दूसरा मान उससे एक कम होगा। n माइनस 1 का मतलब यदि पहला n है, यदि पहला मान लेते हैं कि 6 है तो दूसरा वाला 5 होना चाहिए, पहला वाला 7 है तो दूसरा वाला 6 होना चाहिए, पहला 11 है तो दूसरा वाला 10 होना चाहिए। n इंटू n माइनस 1 के फॉर्म में फैक्टराइज करना है। तो हम लोग 12 को यदि फैक्टराइज करें तो लिखते हैं 4 गुने 3। ये देखिए पहला जो है वो 4, उससे एक कम है। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू है ना, 4 भी है और 3 भी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब प्लस दिया रहे प्लस दिया रहे तो बड़ा वाला मान होगा, और जब माइनस दिया रहे तो छोटा वाला मान होगा।
तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जैसे यदि ये क्वेश्चन दिया रहता और बोलता कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो क्या करना था, n इंटू n माइनस 1 के फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर लेना था, और जब माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 होगा और इसका आंसर 3 होगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? जब आप ये समझ लिए तो आइए तीसरे क्वेश्चंस और चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है। तो पहले मैं तीसरे क्वेश्चंस को बनाता हूं, तो फिर देखते हैं, इसे डिटेल में पहले बनाते हैं, उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि इसको जल्दी कैसे बनाना है। इसमें भी सेम है, 12 और इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। सेम 12 इतना बराबर x मान लेते हैं, और रूट हटाने के लिए आपको पता होगा कि स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और ये 12 रूट अंडर 12 इस तरह से रहेगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये 12 रहेगा, और इतना बराबर तो हम x माने हुए हैं, तो ये 12x हो जाएगा, और इधर x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप इसमें से x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी 2 वैल्यू होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि 2 वैल्यू होता है, एक x का वैल्यू 0 होगा और एक x बराबर 12 होगा। तो ये तीसरे क्वेश्चंस का जो डिटेल्ड मेथड था मैंने उसे बताया, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है, ताकि यदि आप उसके शॉर्टकट को नहीं जान रहे हैं, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो जल्दी कैसे बनेगा ये बताना तो मेरा काम है। तो आप देखे होंगे मैंने इसे समझा दिया। अब आइए इसको बताता हूं कि जल्दी कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी इनटू में रहे और इनफाइनाइट तक दिया रहे, इनटू में रहे और इनफाइनाइट तक दिया रहे, तो वही उसका मान हो जाता है। जैसे यदि यहाँ पे दिया रहता कि 30 30 30 30 30, बताइए क्या होगा, तो आंसर उसका 30 ही हो जाता। लेकिन यहाँ 12 12 12 12 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 12 हो जाएगा, इसका मान 12 हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें भी कुछ देख सकते थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30 दिया रहता, 30 दिया रहता सभी जगह पे, तो क्या बताए थे कि इसको फैक्टराइज करना है। किस फॉर्म में करना है, n इंटू n माइनस 1। तो 30 को कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 करेंगे ना, क्योंकि n जो है 6 है और 5 जो उससे n माइनस 1 है, तो 6 इंटू 5 हो गया 30। अगर सपोज दैट यहाँ 30 30 30 लिखा रहता, तो उसे 6 इंटू 5 के फॉर्म में लिखते, और प्लस वाले में 6 आंसर हो जाता और माइनस वाले में 5 हो जाता जब 30 रहता तब। तो ये 3 हो गया। अब चौथे वाले में देखिएगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस ये है कि इसमें जो इनफाइनाइट नहीं दिया गया है, तो इसको देखना होगा कि इसके अंदर में कितना रूट है, क्योंकि उसी आधार पे ये क्वेश्चंस बनाया जाएगा। 1 2 3 4 रूट है देखिए इसमें। तो अब इसे यदि आप बनाते हैं तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको रूट को हटाना पड़ेगा, और जब रूट को हटाते हैं तो उसके बदले हम लोग हाफ लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो मैं पहले इसे डिटेल्ड में बता देता हूँ, उसके बाद इसको जल्दी कैसे बनाना है तो उसके बाद मैं बताऊँगा। 12 और ये जो रूट 12 था उसको हम लोग 12 का पावर हाफ लिख देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है रूट को, और ये 12 यहाँ पे लिखा है, और ये रूट के बदले मैंने इसको हाफ लिखा है। तो आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 रहता है, और ये इस फॉर्म में बन गया कि 12 का पावर 1 और 12 का पावर हाफ। तो आपको पता होगा कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 12 का पावर 1 प्लस 1/2। तो आप इसे जब ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, 3/2 होगा। लेकिन ये तो इतना अभी सॉल्व हुआ है, फिर इसको जब रूट हटाएंगे, इसे जब रूट हटाएंगे तो 3/2 तो रहेगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 से गुना हो जाएगा, तो 12 और 3 का पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे आएंगे तो ये 12 और ये 12
और यहाँ से लिखेंगे तो 12 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 होगा ना, 1 होगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 1 + 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से ये 12 का पावर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4। और फिर जब ये रूट को हटाएंगे तो 7/4 और हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 का पावर हो जाएगा 7/8। ठीक, अब 1 बचा हुआ है। इसी तरह से इसको जब 1 करेंगे तो 12 × 12 का पावर 7/8, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 12 का पावर ये हो जाएगा 1 + 7/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15/8, और ये रूट में रहेगा, और रूट को जब हटाएंगे तो 15 होगा यहाँ पे, और ये 15/8 होगा। और जब रूट को हटाएंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15/16, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना नहीं करना है, ये तो मैं बताया कि इसको सॉल्व करना है कैसे। इधर से पहले रूट हटाया, फिर जो आया इसके साथ सॉल्व किए, फिर इस तरह से आया। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। जब इतना बनाएंगे एग्ज़ाम में तो आपका एग्ज़ाम पार हो जाएगा। तो आखिर इसे बनाना कैसे है, आइए हम बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए क्या करना है, जो लिखा हुआ है इसमें नंबर्स, उसको बेस में लिखना है, 12 लिख देना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि कितने रूट है, 1 2 3 4, 4 रूट है ना, तो 2 का पावर 4 कीजिए, 2 का पावर 4 कीजिए, 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा ना, तो इसको 16 लिखिए, और ऊपर में एक कम लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे। नहीं समझ में आया ना, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये तो 1 2 3 4 रूट था, तब यदि इसके ऊपर एक और 12 दे दिया जाता इस तरह से, और बोला जाता कि अब बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं करते, 12 लिखते, और 5 रूट है ना, तो 5 रूट को हटाने के लिए हम लोग 2 का पावर 5 करेंगे, तो 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा ना, तो बेस में 32 लिखेंगे, और ऊपर इससे हमेशा एक कम होगा, 31 होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चंस पूछा गया था वो ये पूछा गया था, तो इसका आंसर ये होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में इनफाइनाइट नहीं रहे तो जो बेस, जो नंबर्स दिया गया है उसको बेस में लिखिए, उसके बाद ये रूट को काउंट कर लीजिए कितने हैं। जैसे 1 2 3 4 रूट था ना, तो 4 रूट को हटाने के लिए हम लोग 2 का पावर 4 कर दिए, तो आया 16, और ऊपर हमेशा एक कम रहेगा। तो आपने ये 4 तरीकों को अच्छे से समझा होगा। अब आइए दूसरा तरीका जो यहाँ पे दिया गया है उसको मैं बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फाइंड द एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट आपसे पूछा जा रहा है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 ये होगा। तो पहले कम से कम इतनी 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो देखिए एग्जैक्ट क्यूब रूट का मतलब हुआ, जैसे कि आप बताते हैं 125 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट क्यूब रूट इसका क्या होगा। यदि इस तरह से लिखा गया कि बताइए एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होगा इसका, तो बोलेंगे 5 होगा, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो 125 होगा। इसी तरह से बड़ा संख्या लिखा गया है, इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न रहे तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड से 3 का पेयर लगा लीजिए, बाकी का इधर जितना बचेगा उसको एक साथ लिखना होगा। राइट साइड से 3 का पेयर लगाएंगे और जो इधर रहेगा वो एक साइड साथ में आएगा। तो आखिर क्या होगा देखिए, तो हमको यूनिट प्लेस पे 7 देखना है, तो कौन सी ऐसी संख्या है
जिसका क्यूब करें तो इकाई स्थान पे 7 आए। तो आप देख रहे होंगे कि 7 के लिए 3 है ना, क्योंकि 3 गुने 3 करेंगे तो ही 7 आएगा। तो हम लोग 7 के लिए यहाँ पे 3 लिए, क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तभी 7 आएगा, क्योंकि हमको तो ये देखना है ना कि इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होगा, तो हमें तो पता नहीं है। तो हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो संख्या दिया गया है ये आखिर में एग्जैक्ट क्यूब रूट है। ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी संख्या दे दीजिए और किसी से पूछिए कि बताइए तो एग्जैक्ट क्यूब रूट क्या होगा, नहीं, ये एग्जैक्ट क्यूब रूट है। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो वो रहता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका काम हो गया। 357 के लिए हमको पता था कि यूनिट प्लेस पे 7 लाने के लिए हमको 3 का ही क्यूब करेंगे तो ही 7 आएगा, और कोई कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये हो गया। अब बचा है यहाँ पे, ये बचा है 804। तो अब यहाँ से देखिए कौन ऐसी संख्या है कि जिसका क्यूब करें, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करें तो या तो 804 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, या तो इसके बराबर या इससे कम। तो आपको पता है कि 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है जो कि इससे कम है, और 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 है जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे तो पहले वाले का आंसर 93 हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से करेंगे कि ये देखिए 3 राइट साइड से 3 लेना है, 3 नंबर का पेयर लगाना है, और हमको 7 लाना है। तो आपको पता है कि 7 यूनिट प्लेस पे लाने के लिए 3 का ही क्यूब यानी 3 होगा, और ये जो बचा हुआ संख्या वो 250 है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करेंगे तो या तो 250 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं, या तो वो संख्या के बराबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे 6 का क्यूब में 216 आ रहा है, 7 का क्यूब करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे क्योंकि 6 इससे कम है, 216 इससे कम है तो 63 होगा। इसी तरह से ये वाला संख्या लेते हैं। पहले क्या करना है, 3 का पेयर लगाना है, और इधर जितना बचेगा उसको एक साथ लेना है, जितना भी संख्या रहेगा उसको एक साथ पेयर लगाना है। तो हमको 8 लाना है ना यूनिट प्लेस पे। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करें तो इकाई स्थान पे 8 आए? देखिए तो यहाँ पे 2 ही ऐसी संख्या है, तो इसके लिए 2 हो गया, इसका काम समाप्त हो गया। अब 551 है, 551 है, तो 551 के लिए कौन सी ऐसी, इसमें से कम 1 से 10 तक याद होना चाहिए। तो 551 देखिए तो 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, 9 729 ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे इसके लिए 8 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, बाकी का जो भी क्वेश्चंस होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 है ना, नहीं, पहले राइट साइड से पेयर लगाएंगे और जो भी संख्या बचेगा उसको एक साथ लेंगे। तो यूनिट प्लेस में 5 आने के लिए आपको पता है एक ही संख्या है जो कि 5 होगा, तो 5 ही लिखना होगा। और इधर 421 है ना, तो आपको पता है कि 7 का क्यूब 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, इससे ज़्यादा हो गया 8, तो यहाँ पे 7 लेंगे, यानी 75 का जब क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, और इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालेंगे तो 75 आएगा। एक छोटा वाला भी ले लीजिए, ये देखिए 3 का पेयर, राइट साइड से हमेशा 3 का पेयर लगेगा और जो बचेगा वो उतना ही रहेगा। 1, कौन सी ऐसी संख्या जिसका क्यूब में 1 होगा? तो बोलेंगे 1 का क्यूब ही 1 होगा। देखिए, और कोई संख्या के यूनिट प्लेस पे क्यूब करके वो आ ही नहीं सकता है, तो 1 होगा। अब यहाँ पे 9 है तो बोलेंगे तो ये ईदी है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब में 27 हो जाता है, तो 2 लेंगे, यानी 21 होगा। इसका आंसर 21 होगा। तो मैंने अभी 2 तरीके को बताया, और इसमें से जो तीसरा इसके टाइप्स होंगे मैं उसे अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ।